हेलो एवरीवन, आज है 23 ऑफ द मई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगर आपको किसी न्यूज़ से रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए आप उस दिन का द हिंदू एनालिसिस है उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है हमारा, व्हेन वाज द आईपीसीसी When was the IPCC was formed for the futuristic solutions of the climate change? तो देखो क्लाइमेट चेंज के लिए जो IPCC है, अभी हमने द हिंदू के अंदर आज के वाले में पढ़ा था IPCC कब बना होता है, 1988 के अंदर बना होता है। ठीक है, जिसको WMO और UNEP दोनों मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 1988 इज द राइट आंसर, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद चलते नेक्स्ट, नाइग्लेरिया फोलेरी। क्या है नाइग्लेरिया फोलेरी? तो ये क्या है, एक अमीबा है, इसको माइंड ईटिंग अमीबा कहते हैं। ये अगर एक बार आपकी बॉडी में चला गया है ना कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, तो आपके दिमाग को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, और आपकी उसमें हो जाएगी डेथ, इसका कोई चांस नहीं सर्वाइवल का। तो आप प्लीज बी अवेयर, है ना। गर्मी का टाइम है, ऐसा नहीं है कि गर्मी लग रही है तो कहीं नदी नाले में कूद के ना ली, है ना। बी अलर्ट, ठीक है, बी सेफ। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Which day is observed on as the नेशनल एंटी टेररिज्म डे? तो कौन सा डे बनाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, 21 ऑफ द मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? कुछ दिन पहले आया था, नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? तो अभी क्या हुआ है कि एक देखो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। ठीक है, और ये जो ब्लू ओरिजन कंपनी है ना, ये बेसिकली है किसकी? तो जेफ बेजोस के, जो अमेजोन के मालिक हैं, इनकी कंपनी का एक स्पेस मिशन जाता है जिसके अंदर हमारे इंडिया का एक पर्सन जाता है, गोपी। और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन गया कि पहला कौन सा गया है जिसके अंदर फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट में गया है, तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन बी, दैट इज गोपी। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किसकी है? तो याद रखना है मलेरिया की वैक्सीन है, जो अभी हमने रिसेंटली कहां पर भेजी थी? तो रिसेंटली हमने अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में भेजी होती है। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व 33% ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर द वुमेन? तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका। देखो अभी रिसेंटली वुमेन्स के लिए किसकी बात कर रहा है? जॉब की बात कर रहा है। कितने परसेंटेज? 33%। ठीक है, और जॉब में रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में आता है? 16 के अंदर, जो क्या कहता है आपका राइट टू या इक्वलिटी इन द जॉब्स अपॉर्चुनिटी। और जॉब्स के अंदर कितना रिजर्वेशन होना चाहिए? तो आपको पता है 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी स्टेट का गवर्नर चाहे तो उसके जो वहाँ के लोग हैं ना, उनके ओरिजिन ऑफ या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बिहार पर उनको मैक्सिमम दे सकता है, क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहा है? याद रखना प्राइवेट जॉब्स के अंदर। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जॉब होती हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ में था, जो झारखंड है ना, उस झारखंड का जो सीएम था, ठीक है, उसने कहा था कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 75% जो जॉब्स है ना, पर वो किसको दे दूंगा? झारखंड के लोगों को। और उस वाली जो जॉब है उसको डाल दूंगा किसमें? शेड्यूल नंबर 9 में। और शेड्यूल नंबर 9 में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, क्या कहते हैं इसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लैक होल कहते हैं। इसमें अगर कोई चीज चली गई, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ बेसिकली? लैंड रिफॉर्म्स। अगर इसमें कोई चीज ऐड हो जाती है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस समय भी ये बातें हुई थी कि इसको इसमें डाला जाए नहीं डाला जाए, है ना। लेकिन याद रखना अभी रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 33% गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है उसमें रिजर्वेशन दिया वुमेन्स को? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी, पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। रिसेंटली जनरल टो लाम वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। देखो हर कंट्री का याद नहीं करना होता, लेकिन अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, हमारे इंडिया के साथ कुछ रिलेशंस है, कोई न्यूज बन जाती है, तो उनके पीएम प्रेसिडेंट एटलीस्ट हमें याद होने चाहिए। ठीक है, हर कंट्री का नहीं याद करना बेसिकली। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वानी? देखो पीएम वानी क्या है? एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंडर ये कहा गया था कि गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। और पीएम वानी था वो बेसिकली 2020 में स्टार्ट किया गया था, है ना। अगर आपसे पूछे कि इसका पर्पज क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, Which organization recently published the report titled Global Land Outlook Thematic Report on the Rangelands and the Pastoralist? देखो होता क्या है समझना, ये जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर जो घास उगी रहती है ना,
आजकल तुम देखोगे वो घास खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि हीट इतनी पड़ रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि वो वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पा रही है। तो जो जमीन है ना वो ड्राई होती जा रही है। तो उससे बचने के लिए आज की न्यूज़पेपर में भी था कि ये जो रेंज लैंड्स होती है उनको बचाने के लिए क्या किया गया, एक रिपोर्ट आई है कि भाई कैसा क्या उसमें रेशियो चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बताता है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और हमने डेजर्टिफिकेशन के ऊपर अभी पढ़ा था, थार वाला और वो सारी न्यूज इसी से रिलेटेड थी जो आज की द हिंदू में थी। उसके बाद चलते नेक्स्ट, विच कंट्री रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ द R21? तो किसको मिला है? तो अफ्रीका को, है ना। मलेरिया की दवाई है जो हमने उनको भेजी है। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF कब बना था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो याद रखना 1971। हु इज द फाउंडर? क्लाउस शैक्वाब। एंड हु इज द चेयरमैन राइट नाउ? तो क्लाउस शैक्वाब इज द चेयरमैन। करता क्या है? तो ये दुनिया भर में जो इकोनॉमी होती है ना उनको स्टडी करके रिपोर्ट देने का काम करता है। जैसे इसने बताया है कि व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट, तो मई 2024 में इंडिया की ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कौन से नंबर पे इंडिया? तो 5th नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5th नंबर इज द राइट आंसर। Who has won the gold medal in the women's F51 club throw event at the World Para Athletic Championship? किसको मिला है? तो सिंपल वन लाइनर याद रखना, एकता भयान इज द राइट आंसर। स्पोर्ट्स की न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंडिया की रैंक किसनी है? WEF के अकॉर्डिंग तो याद रखना 39th नंबर पे है इंडिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट होता है? तो आज ही है 23rd ऑफ द मई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्रीज हैव रिसेंटली गिवन कंट्री स्टेटस टू द पैलेस्टाइन? पैलेस्टाइन अभी पैलेस्टाइन जो है उसको देखो, जो यूनाइटेड नेशन होता है उस यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल कंट्री है 193+2, दो क्या है? ऑब्जर्वर नेशन। हम चाहते हैं कि इसको ऑब्जर्वर से हटाया जाए। कौन चाहता है? तो अभी वोटिंग हुई थी, 143 कंट्रीज ने इसका सपोर्ट किया था, क्योंकि इजराइल हमास वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पैलेस्टाइन वो खत्म होता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए सब हो रहा है। ठीक है, तो अभी याद रखना किस कंट्री ने ऑफिशियली मान लिया कि वो अलग देश है पैलेस्टाइन? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्वे, आयरलैंड एंड द स्पेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? इन विच कंट्री हैज श्री श्री रविशंकर रिसीव्ड द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प? तो किस में मिला है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रेवलर हेनसांग स्टडी? हेनसांग किसके टाइम पर आया था? तो याद रखना हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, है ना। तो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर था, उसकी किताब से हमें हर्षवर्धन के टाइम की बहुत सारी चीजों का पता भी चलता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस UN ने हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? तो याद रखना 6.9%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये UN के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री डाइड इन द हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट? तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से ना, कल परसों इसके ऊपर न्यूज आ चुकी है। तो किसका? ईरान का। और आज हमारे जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर घूमने भी गए हुए थे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते दोबारा से नेक्स्ट टाइम। हो गए, थैंक यू, बाय बाय।